बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम की आप बीती के सिलसिले की आज तीसरी आप बीती आपके सामने है, और वो है एक पुराने कोट की आप बीती। आप पुराने कोट की आप बीती लिखें या एक पुराने जूते की आप बीती लिखें, थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क है कि कब पुराने कोट के लिए आप कपड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और जूते के लिए आप चमड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी तमाम चीज़ें आप उसी तरह लिख लेंगे, थोड़ा सा अल्फाज की थोड़ा सा तब्दीली के साथ। बाकी सारे आपका ये उसी तरह ही जाएगी। पुराने जूते की या पुराने कोट की आप बीती दोनों एक ही लिखेंगे, बिल्कुल इसी बुनियाद पर ये लिखी जाएगी। इसको अच्छी तरह पढ़िए, गौर कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जूम करके देखिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लिखी हुई है। और आप इसमें से जो अहम पॉइंट है या अहम नुकात, आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगी कि पहले हिस्से में क्या लिखना है, दूसरे में स्टेप में क्या लिखना है, तीसरे स्टेप में क्या लिखना है, चौथे में। यहाँ एक एक पैराग्राफ में ज़्यादा बातें एक्सप्लेन की गई हैं, आप उसको थोड़ा सा मुख्तसर कर दीजिए, उसको 2 से 3 जुमलों में ले आइए। ये आपके तवज्जो के लिए, आपके इस्लाह के लिए ज़्यादा लिखा गया है, ताकि आप जो है ना समझ सकें कि इसमें ये जुमला भी ऐड हो सकता है, इसमें ये जुमला भी लिखा जा सकता है। उसके मुताबिक आप इसको थोड़ा मुख्तसर या लंबा कर सकते हैं। वो ज़हीन बच्चे ज़ाहिर है वो सारा का सारा याद करके लिख सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो बच्चे ज़रा जो सारा नहीं याद कर सकते, आप इसको रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ जो है ना आप इसके पॉइंट समझिए कि शुरू में कैसे करना है, दरमियान में कैसे लिखना है, और एंडिंग इसकी इख्तिताम इसका कैसे करना है। इस तरह आपकी ये बेहतरीन आप बीती बन जाएगी। एक पुराने कोट की आप बीती और एक पुराने जूते की आप बीती, दोनों बहुत एक जैसी हैं। आप सिर्फ चमड़े और कपड़े के फ़र्क के साथ जो है ना इसको तब्दील कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी उसी तरह ही रह जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपको बोर्ड के लिए बहुत फ़ायदा मंद देगी आप बीती। जितनी ज़्यादा आप बीती आप लिखेंगे, मश्क करेंगे, तो आपको लिखने का तरीका आ जाएगा। ये इसका आखिरी पेज है, इसको देखिए, इसको समझिए। शेर अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो लिख दीजिए। मैं पिछले कुर्सी की आबीती या दरख्त की आबीती में मैं आपको अशार बता चुकी हूँ कि कौन से अशार ऐसे हैं जो आप हर आबीती में लिख सकते हैं। आप वहाँ से देखिए और उन अशार को उसी तरह लिखने की कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आबीती मुकम्मल हो जाएगी। इसको 3 से 4 पैराग्राफ, ये ज़्यादा पैराग्राफ हैं आप बच्चों के एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिखिए, याद कीजिए, और इसको मुख्तसर लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। उम्मीद है आपको आज की आप बीती जो वो लिखनी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। मज़ीद आप बीतियों के साथ फिर आपके लिए जो है ना एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।